मेरे भगवान शंकर को सबसे पहले मेरे भगवान शंकर को भक्त वत्सल्य कहा गया। भक्त वत्सल्य भगवान की। मेरे शंकर को, मेरे ओगरदानी को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शिव को, मेरे काशी विश्वनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे केदारेश्वर, मेरे भीमा शंकर, मेरे वैद्यनाथ को सबसे पहले भक्त वत्सल्य कहा। क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था, किसी का नाम अगर रखाता है तो ऐसे ही नहीं रखाता, उसकी कुछ ना कुछ उसमें तत्व होगा। मेरे भगवान ओगरदानी को भक्त वत्सल्य कहा गया, उसका एक कारण था, बहुला नाम की एक गाय, बहुला नाम की एक गौमाता अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। बहुला अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही। दूध पिलाते पिलाते मनोरथ जब दूध पी रहा था तो उसके मुंह पर फेन आ गया, और मुख पर जब फेन आया, हवा तेज चली और वो फेन उड़कर शंकर भगवान पर जाकर गिर गया, शिव पर जाकर गिरा। भगवान ओगरदानी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मेरे ऊपर ये झूठा फेन मेरे शरीर पर आ गया। कई लोगों का कहना रहता है शिव जी को जल चढ़ता है, शंकर भगवान को दूध चढ़ता है, शंकर भगवान को मधु चढ़ता है, शंकर भगवान को शकरा चढ़ती है, भगवान शंकर को दही चढ़ता है, भगवान शंकर को पुष्प चढ़ता है, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ता है। तो हमने तो ये देखा है कि जल मछली ने झूठा कर रखा है, दूध बछड़े ने झूठा कर रखा है, शकरा मधु ये सब झूठे। मेरे शिव झूठे जल को भी स्वीकार कर लेते हैं, मेरे शिव मछली के झूठे जल को स्वीकार करते हैं, मेरे शिव गाय के बछड़े के झूठे दूध को स्वीकार करते हैं। तो मेरे शिव इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य कैसा झूठेला भी है तो भी शिव उसको स्वीकार कर ही लेते हैं। शिव है वो, उसका नाम भक्त वत्सल्य है। उसको भक्त वत्सल्य कहते हैं। वो साधारण नहीं है, उसको समझना, उसको सहज कितने ही पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे ना जाने कितने कितने वक्ता शंकर भगवान का गुणगान करते करते चले गए, और ना जाने कितने और आएंगे और गुणगान कर कर चले जाएंगे, और शंकर को समझना किसी के बस की बात नहीं है। शिव शिव है, शंकर को समझना किसी साधारण के बस की बात नहीं। शिव को समझने के लिए कल आपको कथा में कहा था, शंकर को समझने के लिए शिव जैसी भक्ति, शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी श्रद्धा, शिव जैसी दृढ़ता, शंकर की जैसी भक्ति और शंकर जैसा विश्वास, शिव जैसी दृढ़ता होना जरूरी है। कितने जन्म लिए, कितने चले गए, शिव को कौन जानेगा? शंकर को कैसे पहचानेगा? शिव को जान कैसे सकते हो? शिव को पहचान कैसे सकते हो? बहुत कठिन है। हमारे गुरु श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर, गोवर्धननाथ हवेली, गोलोकवासी, और उन्हीं की गादी पर विराजमान हुए गोलोकवासी
1008 श्री देवकीनंदन महाराज श्री, जो हमारे गुरु गादी पर विराजमान हुए। हमारे गुरु भी गोलोकवासी हैं और परम पूज्य 1008 श्री देवकीनंदन महाराज जी भी गोलोकवासी हैं। जब हमारे गुरु जी इसके पास में जाते थे और हमारे वो अभी वर्तमान में हमारे काका जी महाराज की गादी पर जो पूज्य 1008 गोलोकवासी श्री देवकीनंदन महाराज श्री विराजमान हुए, उसके बाद अब उनके पुत्र 1008 श्री दिवेश कुमार जी विराजमान हैं। जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा प्रदीप, 2 चीजें संसार में दूर रखी जा, 2 चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो 2 चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो। वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको, जिससे तुम्हारे को अभिमान ना है। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारी गण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं। जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान में इतना फूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, हम उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं हैं, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए। हम नहीं पहनते, आपकी माला आपके पास। कोई पिछोड़ा अंग वस्त्र देते हैं तो उसको जरूर हम धारण करते हैं, क्योंकि एक बेटी ने 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने, जो कि रिक्शा चलाती है, उसके पास में देने के लिए कुछ नहीं था तो उसने अंग वस्त्र दिया था। का गुरुजी मैंने 45 रुपए का खरीदा है, गुरुजी इसको पहनना, किसी को देना नहीं। अंग वस्त्र हम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि ना जाने किस भाव से वो लेकर आया, उसकी क्या सोच होगी, क्या विचार। प्रयास करो। अभिमान और मान, हमारे गुरु कहते थे, श्री काका जी महाराज कहते थे कि अभिमान और मान ये दोनों दूर होना। मान आएगा। रावण का जब जगह जगह पर सम्मान हुआ, रावण का जब जगह जगह पर जय जयकार हुई, रावण की जब जगह जगह पर बहुत बहुत जय जयकार हुई, तब रावण को समझाने वाले उसके नाना जी थे, रावण को समझाने वाली उसकी धर्म पत्नी थी, रावण को समझाने वाला उसका सगा भाई था विभीषण, रावण को समझाने वाले कई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक रावण को समझाते रहे। पर रावण के अंदर मान इतना बढ़ गया था, सम्मान इतना बढ़ गया था कि रावण ने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसकी बोलने की सोच ही गड़बड़ हुई थी। अरे रावण के समय पर तो फिल्टर का पानी भी नहीं था, और तुम्हारे में से जितने बैठे हैं ना, सबके घर में फिल्टर लगा है। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, सही है। फिल्टर का पानी पीते हो तो फिल्टर की वाणी क्यों नहीं बोलते? अगर फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी इतना क्लीन होकर आ रहा है, वो फिल्टर भी हमको रसोई घर में सीख दे रहा है कि मैं पानी फिल्टर कर कर दे रहा हूं, तू पिएगा
तो किसी से बोलने से पहले अपनी वाणी को भी फिल्टर कर कर बोलना, किसी को कचरा मत दे दे। वो फिल्टर भी हमको ज्ञान दे रहा है, वो फिल्टर भी हमको समझा रहा है कि मैं पानी क्लीन कर कर दे रहा हूं, तो अगर किसी से बात करे तो अपनी वाणी क्लीन कर कर देना। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना किसी के चित्त को ठेस ना पहुंच जाए। फिल्टर भी ज्ञान देता है कि मैं पानी क्लीन दे रहा हूं, तो तू अपनी वाणी क्लीन दे, अपनी जिह्वा को क्लीन रख। बोलने में थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हमारी सास भी फिल्टर का पानी पीती है, हमारा ससुर भी पीता है, बहू भी पीती है, बेटा भी पीता है, ननन भी पीती है, नंदोई भी पीता है, पर इनकी वाणी फिल्टर है कि नहीं आज तक पता ही नहीं पड़ा। फिर तुमसे तो अच्छे कुएं का पानी पीने वाले हैं, तुमसे तो अच्छे हापसी का पानी, हैडपंप का पानी पीने वाले हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं। अपन फिल्टर का पीकर भी फिल्टर जैसे नहीं हुए तो क्या मतलब? अपनी वाणी फिल्टर ना कर पाए तो क्या मतलब? शिव को पहचानना, शिव को जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। बहुला अपने बेटे को दूध पिला रही है मनोरथ को, और मनोरथ को दूध पीते पीते वो फैन, मनोरथ का दूध पीते पीते फैन शिव जी के ऊपर चले गया, झूठा फैन गया। तब शिव ने स्वीकार कर लिया कि आज गौ माता ने मेरे ऊपर झूठा फैन दिया है, तो मेरे ऊपर जो भी वस्तु चढ़ेगी मैं स्वीकार करूंगा। मछली का झूठा जल शंकर स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ग्वाला जब दूध निकालता है तो पहले बछड़े को छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध मुख में ले लेता है तब ग्वाला बछड़े को हटाकर दूध निकालता है। दूध झूठा है। पुष्प भंवरे ने झूठा कर दिया, बेलपत्र इल्ली ने झूठा कर दिया। झूठे को भी मेरा शिव स्वीकार कर। शिव स्वीकार। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा। जल कैसे चढ़ाऊं, भोले कैसे रिझाऊं, महादेव भोले कैसे करूं। झूठा दूध, झूठा फैन, मनोरथ ने जो दूध मुख में लिया, बाजू में उसके दूध पीते पीते फैन आ गया, फैन उड़ा, शंकर पर चले गया। शिव क्रोधित हो गए। शिव क्रोधित। कई माताएं प्रश्न करती हैं, गुरुजी घर से पानी भरकर ले जाएंगे, मटके का पानी भरकर ले जाएंगे, हंडे का पानी भरकर ले जाएंगे, झूठा हुआ तो, बच्चों ने हाथ डाल दिया तो। तुम्हारा मन शुद्ध हो, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध ही रहते हैं, शुद्ध की शुद्ध है।
और जिस दिन तुम जल चढ़ाने का प्रयास करोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव जागृत हो गया कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव मुझे स्वीकार करेंगे, मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शंकर मुझे स्वीकार करेंगे, तुम्हारे मन में भाव तो लाओ, विश्वास तो केंद्रित करो। झूठा फेन शंकर जी पर गया, शिव क्रोध करे। जैसे ही देवादिदेव महादेव को क्रोध आया, बहुला गाय ने देखा कि मेरे बेटे मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान आगे आए हैं। बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और श्वास खींचकर शंकर भगवान को अपने उदर में, अपने पेट में गौ माता ने रख लिया। गौ माता गौ माता अपने पेट में शिव को रख ली। ये पृथ्वी पर जो गौ माता है, तुम्हारे दरवाजे पर जो गौ माता आती है, तुम्हारे दरवाजे पर रोटी खाने के लिए, एक रोटी के लिए गौ माता पहुंचती है। गौशाला में जिन गौ माता की सेवा हो रही है, ग्वाले गौ माता को अपने घर में रखकर जो सेवा कर रहे हैं, ये गौ माता कोई साधारण नहीं है। इसमें मेरा शिव, और केवल शिव ही नहीं, कहते हैं शिव के साथ में 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं। जहां शंकर है वहां 33 कोटि देवी देवता हैं। तो गाय के अंदर शिव हैं तो 33 कोटि देवता विराजमान। मैं ब्रज के, वृंदावन के संत शिरोमणि 1008 श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को नमन करता हूँ। वो अपनी वाणी में, वो अपने प्रवचन में, वो अपने शब्दों में, अपनी व्यासपीठ से गौ माता के लिए बड़ा सुंदर सुंदर व्याख्यान करते हैं और एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। एक एक सनातन धर्मी को जगाने का प्रयास करते हैं। और मैं माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिनका एक वीडियो हमने कल हमारे को आशीष जी ने दिखाया कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक घोषणा करी है कि जो ग्वाला, जो व्यक्ति अपने घर में 10 गौ माता की सेवा करेगा उसको सरकार अनुदान देना प्रारंभ करेगी। मैं उसको धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत। मैं माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि आपका ये निर्णय संपूर्ण विश्व के लिए श्रेष्ठतम है। गाय केवल गौशाला में नहीं होना चाहिए, गाय रोड पर नहीं होना चाहिए, गाय कांजी हाउस में नहीं होना चाहिए, गाय हमारे खुद के हाउस में होना चाहिए। उसमें शिव बसता है। गौ माता की सेवा करने की हो, हमने तो पहले अपनी व्यासपीठ से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक मैसेज छोड़ा था कि कुछ ना करें तो पूर्व में हम जब पढ़ते थे, आप जब पढ़ते थे, तो पाठ्यक्रम में लिखने को निबंध आता था, गाय का निबंध। आपको भी आया होगा गाय का निबंध, गौ माता का निबंध लिखो। और हम बड़े शान से लिखते थे
तो छोटे छोटे बच्चों को मालूम होता था गाय की एक पूंछ होती है, 2 आंखें होती है, 2 सींग होता है, उसमें देवता का वास होता है, उसकी पूजन करी जाती है गोपाष्टमी पर। ऐसा वैसा हम पूरा वर्णन करते थे। गाय का दूध इस कार्य में आता है, गाय का गोबर खाद के काम में आता है, गाय के खुर की लोचन हमारे को तिलक लगाने के काम आती है, गाय का सींग उसका ये कार्य बनता है। हम सीखते थे, हम पढ़ते थे, निबंध में लिखते थे। आज के जमाने में गाय का निबंध गायब कर दिया गया। मेरा तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का निबंध और गौ माता का पाठ्यक्रम होना चाहिए। गौ माता का पाठ्यक्रम होना जरूरी है, गौ माता का पाठ्यक्रम आना जरूरी है। केवल कांजी हाउस तक या गौशाला तक गाय को ना रखा जाए, रोडों पर घूमती हुई गाय को ना रखा जाए, उस गौ माता को अपने घर में भी रखा जाए, उसकी सेवा, उसकी पूजन करी जाए, उसकी अर्चना करी जाए। ये एक सुख का विषय है, सुख का विषय। शिव बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। बहुला गाय के हाहाकार मच गया चारों तरफ, शंकर नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं है। कहां है शंकर, कहां शिव है? भगवान शंकर भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिलता। तब पार्वती जी आई हैं और पार्वती जी ने आकर गौ माता को देखा और गौ माता को, बहुला को प्रणाम किया। माता पार्वती ने और कहा, बहुला मेरे पति यहाँ आए थे, बैठ के तब साधना कर रहे थे, तूने कहीं मेरे पति को देखा है? बहुला गाय कहती है कि पार्वती जी, आपके पति को तो मैं निगल कर अपने उदर में ले गई हूं। अपने उदर में ले गई? हाँ। क्यों? मेरे बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, उसके मुंह पे फेन आ गया था। वो फेन के कारण भगवान शंकर को थोड़ा क्रोध आया, कहीं उनको मार ना दे, इसलिए मैंने शिव को निगल लिया। गाय कहती है, अब शिव तो मेरे पुत्र के रूप में है। लोग कहते हैं शंकर जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर भगवान का गण है। शिव जी के दरवाजे पर जो नंदी बैठा रहता है वो शंकर का गण है। कभी दक्षिण में जाकर देखना, कई मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में नंदी मंदिर के अंदर है और शंकर मंदिर के बाहर है। शिव का एक रूप है नंदीश्वर, और नांदेड़ वालों को तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे नांदेड़ का नाम नंदी पर है। जब माता गोदावरी त्र्यंबक की भूमि से निकली, और माता गोदावरी जब त्र्यंबक की भूमि से निकलती हैं, कल कल करती हुई जाती हैं, और नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए लेकर जाता है, तो नीलकंठ पर जब शिव जी तप साधना करने बैठते हैं, गंगा नदी के उस अविरल धारा में शंकर भगवान की 5 बेटियां प्रकट होती है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां जब प्रकट होती है गंगा की धार पर, तब नंदी देख रहे थे, और देखते देखते नंदी ने देखा कि गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा है, गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा वो गंगा सम्मुख में खड़ी है। तो नंदी कहते हैं, गंगा तो चिंता मत कर गोदावरी, क्यों चिंता करती है? मैं शिव को लेकर आऊंगा, शंकर को लेकर आऊंगा, और तेरे भूमि पर शिव को लाकर तुझे ज्ञान उपदेश दिलवाऊंगा। एक गंगा शंकर की जटा पर है, तो गोदावरी गंगा शंकर के मुख पर है। तू क्यों चिंता करती है गोदावरी, मैं आऊंगा लेकर। और नंदी ने वचन दिया। जब नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराते कराते इस पवित्र भूमि पर रुकते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र भूमि पर आकर क्यों प्राण त्याग दिए? क्यों? ये पवित्र भूमि को जानना कठिन है, इसको पहचानना कठिन है। भगवान नंदी शंकर पार्वती को भ्रमण कराते हुए लेकर आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, भूमि पर रुक जाते। तब माता गोदावरी ने स्वयं
त्रंबक से चलकर यहाँ पहुंचकर नंदी से कहा मुझे ज्ञान उपदेश कहाँ मिलेगा। तब नंदी ने कहा तुम यहाँ रुको। भगवान शंकर को कुछ देर रोक कर नंदी चले जाते हैं। शंकर भगवान नंदी को आवाज लगाते हैं नंदिकेश नंदिकेश नंदिकेश। तो इस भूमि का नाम नांदेड़ पड़ जाता है केवल नंदिकेश के नाम से। और गोदावरी को उपदेश भगवान शिव प्रदान करते। आज तो कितनी किस्मत है साहब इस नांदेड़ को। तो हम कहें कि साधुवाद है आपके नांदेड़ में इतने शिव भक्त शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। पूरे नांदेड़ वासियों को, पूरे नांदेड़ के आमदार खासदार एक एक, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे टीआई हो, एक एक अधिकारी को भी प्रशंसा होना चाहिए कि हमारे नांदेड़ में शंकर की कथा हो रही है गोदावरी के तट पर। यह हमारा नांदेड़ का गौरव है, ये हमारे नांदेड़ का गौरव है। इस कथा को किसी पार्टी विशेष से नहीं लेना कि ये करा रहा है कि वो करा रहा है कि ये करा रहा है कि वो करा रहा है। नहीं, इस कथा को अपनी लेकर चलना कि हमारे नांदेड़ का एक गौरव है। शिव महापुराण की कथा। इतने शिव भक्त कब आएंगे इस नांदेड़ में, कब आएंगे? पहुंचे हैं, शिव की स्तुति है। शिव स्तुति का केंद्र बिंदु है नांदेड़ को समझो। इसको समझना जरूरी है। पार्वती हाथ जोड़कर बहुला से कहती है मेरे पति आपके उदर में। हाँ, उनको प्रकट करिए, प्रकट। बहुला कहती हैं आप वचन दो। मेरे बेटे का झूठा फेन शिवजी पर चढ़ा, उनको क्रोध आया। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर, अगर शंकर को अपना कोई झूठा भाग भी दे दे तो शिव को क्रोध ना आए। कभी आपने किसी राम जी की मूर्ति को, कृष्ण भगवान की मूर्ति को, देवी जी की मूर्ति को, देवता जी की मूर्ति को, गुरु जी की मूर्ति को कभी आपने देखा कि कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जीव, कोई गाय, कोई बंदर, कोई जीव उनकी मूर्ति के पास आ गया हो? केवल एक शंकर ऐसे हैं जिनकी शिवलिंग के पास स्वान भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है, बिल्ली भी आ जाती है, पक्षी भी आ जाता है, पशु भी आ जाता है, कोई अपनी जिह्वा से चाट भी लेता है, कोई उनको कोई भोग भी लगा देता है, कोई कुछ लाकर चढ़ा भी देता है। शिव स्वीकार करते हैं। गंधर्व, किन्नर, असुर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, जितने भी जीव हैं शिव सबको स्वीकार है, सबको स्वीकार। कभी कभी तुम पूजन करके चली जाती है और मालूम पड़े कोई कुत्ता अंदर घुस गया शिवालय के पास में। तुम पूजन करके गई, कोई गाय अंदर घुस गई। तुम पूजन करके गई, शंकर जी को जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर गई, कोई बिल्ली अंदर आ गई, कोई जीव अंदर आ गया। अपने को लगा कि बताओ ये तो जीव आ गया। ना ना ना, शंकर सबके हैं। पार्वती जी वचन दीजिए कि शंकर पर कोई वस्तु चढ़ जाए तो क्रोध ना है, क्रोध ना है। आज दुनिया के लोग यूट्यूब पर बैठ कर अपनी भाषा में कहते हैं शंकर को ये मत चढ़ाना नाराज हो जाएंगे, शंकर को वो मत चढ़ाना नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को ऐसा मत करना नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को वैसा मत करना नाराज हो जाएंगे। शिव महापुराण अच्छे से सुनना। बहुला गाय ने पार्वती जी से वचन लिया कि कोई भूल से भी अगर शंकर को कुछ चढ़ा दे, झूठा भी चढ़ा दे, तो शंकर को क्रोध ना आए। तब पार्वती जी ने वचन दिया, पार्वती जी ने वचन दिया। अगर वचन ना देती माता पार्वती तो शिव महापुराण में एक लेख आया है कडप्प डाकू का। कडप्प डाकू एक ऐसा डाकू जिसने केवल एक
ब्राह्मण को पंडित जी को शिव की पूजन करते देख लिया था। उसके पास में पानी डालने के लिए लोटा नहीं था, उसके पास में भोग लगाने के लिए भोजन नहीं था, उसके पास में चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थी। कड़प्प ने देख लिया, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, एक जीव को मारा, मांस इकट्ठा कर लिया, पत्तियां तोड़ी, लेकर शंकर के मंदिर में चले गया। देखा कि कचरा ही कचरा था, साफ करा जूते से और भगवान के ऊपर पानी को थूक दिया, पानी दे दिया और मालूम पड़े मांस का भोग लगा दिया। रोज पंडित जी आते, मांस देखते, गुस्सा आता, मांस के टुकड़ों को हटाते, पंडित जी सफाई करते। 15 दिन निकल गए, वही की वही क्रम चलता रहा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, एक लोहे का पिंजरा बना कर लिया है, लोहे के पिंजरे में शंकर के शिवलिंग को कैद कर दिया। कैद करा, कड़प पाया, हाथ में मांस, मुंह में पानी, हाथ में पत्ती, शिव को कैसे चढ़ाए? क्या देखता है कड़प कि लोहे के पिंजरे की तान टूट गई थी और वो टूटी हुई तान शंकर के शिवलिंग को चुभ गई थी। शंकर के शिवलिंग को चुभी तो उसमें से रक्त की धार बहने लगी। जो रक्त की धार बह रही थी, कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई है, कैसे जोड़ूं? हाथ लगाया, खून नहीं रुका कड़प के हाथ से। उसने पिंजरे को हटाया और उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था अगर कोई अंग चले जाता है तो वही अंग लगाना पड़ता है, वही अंग लगाना पड़ता है। इसलिए कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली, शंकर के शिवलिंग पर लगाती। शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। अगर माता पार्वती से वर ना मांगा गया होता तो शंकर भगवान कड़प पर क्रोधित हो जाते, पर पार्वती जी ने वचन दिया कि जो पृथ्वी पर जन्मा है, मृत्यु लोक में जो जन्मा है, बच्चा आड़ी टेढ़ी पूजन करेगा, बच्चा आड़ा टेढ़ा काम करेगा, माता पिता घर का बुजुर्ग बड़ा कैसे भी शंकर की आराधना करेगा तो शिव को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें तंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती, हमें मंत्र साधना नहीं आती। आप और हम शिव की आराधना करते हैं, केवल शिव की आराधना।